से उड़ाने की धमकी से जुड़ा ये मामला सामने आया है। जैसलमेर से बड़ी खबर है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो चली हैं। बाबा रामदेव मंदिर में विशेष चेकिंग अभियान के तहत भक्तों का प्रवेश दिया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात है। बाबा रामदेव समाधि पर कपड़े के घोड़ों को भी चेकिंग के बाद ही रुड़चा कुआं भेजा जा रहा है। बम से मंदिर को उड़ाने की धमकी देने के बाद से ही भक्तों की संख्या भी कम हो चली है। बता चले कि एसपी और मेला कमेटी पदाधिकारियों ने रामदेवरा पहुंच समाधि के दर्शन करने की अपील की है लोगों से। असामाजिक तत्व के लेटर ने हजारों व्यापारियों का यहां पर नुकसान कराया है। बड़ी खबर जैसलमेर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 40वां लकी मेला परवान पर चल रहा है। कल पोखरण रेलवे स्टेशन पर किसी सिरफरे की हरकत ने बाबा रामदेव जी के यात्रियों में, श्रद्धालुओं में जो भय व्याप्त था, उस लेटर की सुरक्षा एजेंसियों व पुलिस प्रशासन ने मंदिर की पूरी तरह से जांच कर ली है। मैं जोधपुर से आया हूँ और जो ये बात हुई है बम की, ये कोई घबराने की जरूरत नहीं। हमने दर्शन किए हैं, बड़े आराम से दर्शन हुए हो और व्यवस्था बहुत अच्छी है। अजमेर रेलवे स्टेशन से 4 साल की बच्ची के अपहरण की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने मात्र 8 घंटे के अंदर ही मामला सुलझा लिया, ऐसा दावा है। गुजरात के अहमदाबाद से बच्ची को दस्तयाब कर लिया गया, साथ ही आरोपी को भी धर दबोचा गया है। अजमेर की जीआरपी पुलिस तो हमें शक लगा कि हो सकता है वो व्यक्ति उस बच्ची को लेकर अहमदाबाद तरफ न गया हो। तो उन गाड़ियों के रवाना होने के तुरंत हमने हमारे जो अहमदाबाद साइड के सारे इंस्पेक्टर इंचार्ज हैं, आरपीएफ थाने हैं, जीआरपी हैं, सभी को इन्फॉर्म किया और उसकी फुटेज भी हमने ग्रुप में डाल दी सभी को। साथ साथ अहमदाबाद सिक्योरिटी कंट्रोल, आरपीएफ सिक्योरिटी कंट्रोल को भी हमने इसमें सूचित कर दिया था कि इसी तरह से एक व्यक्ति हो सकता है आपकी तरफ आ रहा हो। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आज दिनांक को सुबह 6 बजे करीब साबरमती पोस्ट के अंदर चांद लेडी स्टेशन है, वहाँ पर आरपीएफ तैनात थी। वहाँ के कांस्टेबल केतन मेहरिया द्वारा उस व्यक्ति को उतर के गाड़ी जाते हुए सर्कुलेटिंग एरिया में पकड़ लिया गया है। आपको बता दें 2-3 दिन पहले बच्ची अपनी मां के साथ आबू रोड से अजमेर दरगाह जियारत के लिए आई थी, जहां उसका आरोपी ने किडनैप कर लिया। हालांकि पुलिस ने 8 घंटे में ही उसे दस्तयाब कर लिया। न्यूज़ 18 के लिए अजमेर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। 8 सितंबर को जिले रद्द कर देने वाला बयान ही मदन राठौड़ के अब गले की फांस बन चुका है। इसके बाद 11 सितंबर को मदन राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में मिच्छामी दुक्कडम कहकर बयान से पल्ला झाड़ लिया। मामला आप रिपोर्ट में समझिए। एक विधानसभा का जिला, सांचौर एक विधानसभा का जिला, केकड़ी, ये ऐसे जिले बना दिए जो तुष्टीकरण करने के लिए, खुश करने के लिए ऐसे जिले बना दिए। चेहरे पर चिर परिचित मुस्कान लिए ये विवाद को विराम देने की मदन राठौड़ की शैली है। विनम्र और नितांत आत्मीय। यकीन नहीं हो रहा ना, ये वही मदन राठौड़ हैं जिन्होंने जनता को नए जिले बनाने का पीछे का ग्रामर समझाते उसे विशुद्ध रूप से सियासी पैंतरा करार दिया था। लीजिए मुलाहिजा फरमाइए। नए जिले गलत तरीके से बना दिए, ऐसे कई गलत जिले बना दिए, जैसे एक विधानसभा का जिला, सांचौर एक विधानसभा का जिला, केकड़ी, ये ऐसे जिले बना दिए जो तुष्टीकरण करने के लिए, खुश करने के लिए
ऐसे जिले बना दिए तो हम इसका कई जिले हटाएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के 6-7 जिले खत्म करने के बयान के बाद उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस ने कड़ा पलटवार किया। नए जिले और बने तो अच्छी बात है, लेकिन जो बन गए और एक साल से ज्यादा जिले का दर्जे के रूप में लोगों ने जहां कलेक्टर देख लिए, एसपी देख लिए, उनसे आप उनका हक छीनने का काम मैं समझता हूं इससे बड़ा घपला का होता नहीं। और अभी सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्जन है भी नहीं, लेकिन क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष जी का बयान आया है तो ये हमारे को चिंता में डालने का बयान था, इसीलिए मैंने आज ये बात की। बात को विराम देने के लिए राठौड़ ने मिच्छामी दुक्कड़म कह दिया, लेकिन इस बीच मदन राठौड़ का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक मदन राठौड़ से सांचौर जिले को रद्द करने वाले बयान को लेकर बात कर रहा है। नमस्कार सर, हमारे साथ वो सांचौर जिले के बारे में जो चर्चा चल रही है, जिला रद्द कर दिया जाएगा ये सर। अरे यार आप चिंता मत करो। हाँ, कोई हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हमें टेंशन हो गया कि जिला रद्द हो ये तो। नहीं, मेरी बात सुनो। अपन क्या है कि जैसे उस समय नहीं किया था अपन ने, जब कांग्रेस ने ये जो किया ना, उस समय जो बोला था पत्रकारों ने पूछ लिया, हमने रिप्लाई दे दिया, बात खत्म हो गई, आई गई होगी, हम कुछ नहीं कर रहे हैं उसमें, हम निर्णय करने वाले होते भी नहीं है। हम तो पूरा दिन ये चर्चा सांचौर में बनी हुई है। मना कर दो कि भाई वो कहीं पंचायती में नहीं है। अच्छा, संगठन का काम कर रहे हैं, हमको क्या करना है। बस हम तो पार्टी के साथ में जो पार्टी जो निर्णय ले रही है अच्छा ले रही है, हम भाजपा परिवार से हैं तो मतलब कुछ नहीं होने वाला। हम ऐसा नहीं करते कुछ भी, है ना। हाँ, ठीक है, हमें तो आप पर भरोसा है। परिवार संभालना, अपना काम करना है। इसका एक हमने कमेटी बनाई थी और इस कमेटी को अध्ययन करने के लिए दिया कि वो अध्ययन करे। कई जिले हैं जिनकी मांग वाजिब भी है, वो जिले रहेंगे, बाकी जिलों को हम समाप्त करेंगे। मैं सोचता हूँ कि जिनकी जरूरत नहीं है वो जिले क्यों बना दिए गए। 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जिसकी तैयारी में सभी पार्टियां जुट चुकी हैं। बीजेपी उपचुनाव में किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। प्रदेश अध्यक्ष लगातार विधानसभा सीटों का दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस राठौड़ की इस कवायद को बेवजह बताते हुए सभी सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रही है। हरियाणा में आपने देखा कि लाइन लगी हुई है, हरियाणा में भाग रहे हैं लोग, कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, इसलिए अब लोगों का मोह भंग हो चुका है। राजस्थान में जो आने वाले 6 विधानसभा के उपचुनाव है, पूरे के पूरे कांग्रेस हमारी पार्टी जीतेगी और इनका जो सेमीफाइनल है उसमें मुक्की खानी पड़ेगी। चुनावी समर में हार जीत का दारोमदार जिस रणनीति पर होता है, उसमें वार पलटवार की भी निर्णायक भूमिका मानी जाती है। तारीखों के ऐलान के बाद वार पलटवार के दौर में और तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और मुनेश गुर्जर के निलंबन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि यूडीएच मंत्री ढाबर सिंह खर्रा साफ कर चुके हैं कि मुनेश गुर्जर निलंबन से बच नहीं सकती। सरकार ने निलंबन की कार्रवाई से पहले महाधिवक्ता से भी रायशुमारी कर ली है। हमारे महाधिवक्ता जी से चर्चा हुई है और उन्होंने जो रास्ता बताया है
हम उस रास्ते पर चल पड़े हैं। शायद शाम तक मंजिल पर पहुंच जाएंगे और मंजिल पर पहुंचते ही निलंबन के आदेश जारी। किसे महापौर नियुक्त किया जाएगा अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन ये पद ओबीसी महिला पार्षद के लिए आरक्षित है। मंत्री झाबर सिंह खर्रा संकेत दे चुके हैं। इस बाबत पार्षदों से चर्चा हो चुकी है और जल्द ही नाम भी सामने आएगा। हालांकि कांग्रेस पार्षद चाहते हैं कि महापौर उनकी पार्टी से हो, लेकिन हवा महल से विधायक बालमुकुंद आचार्य का कहना है कि महापौर बीजेपी से होगा। नगर निगम को नरक निगम बनाने का जिम्मा कांग्रेस और कांग्रेस की मेयर का है। अब उसको भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाने का जिम्मा भाजपा का है कि नगर निगम बनेगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा और जो पिछले 3-4 वर्षों से जनता त्रस्त है, पीड़ित है और क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा, वो विकास गति पकड़ेगा। यूडीएच मंत्री से मुलाकात करने वाले सभी पार्षद चाहते हैं कि महापौर मुनेश गुर्जर को हटाया जाए। इन सब के बीच प्रदेश सरकार ने ये संकेत दिए हैं, मुनेश गुर्जर को किसी भी वक्त निलंबित किया जा सकता है। ऐसे में कौन होगा जयपुर नगर निगम हेरिटेज का नया महापौर, ये देखने वाली बात होगी। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। फलौदी में बाप थाने पर भीड़ के हमला करने का मामला सामने आया और इस भीड़ ने आरोपियों को पुलिस से छुड़ाने की कोशिश भी की। पुलिस ने हाईकोर्ट द्वारा स्थगन आदेश के बावजूद सौर ऊर्जा से जुड़े मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस राज कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया गया है और यह मामला 2 दिन पुराना है। इस घटना का सीसीटीवी आप सामने आया है, जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर आरोपियों को छुड़ाने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। तो जैसे ही आरोपियों को लेकर के पुलिस बताया जा रहा है कि पहुंचती है और इसी दौरान कुछ जो दबंग होते हैं वो वहां पर इकट्ठा होने लगते हैं और आरोपियों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। 2 दिन पुराना ये मामला है जिसका सीसीटीवी अब सामने आया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब इन आरोपियों पर राजकार्य में बाधा डालने का तहत मुकदमा दर्ज किया गया। देश भर में महिला अत्याचार और उत्पीड़न को लेकर आक्रोश। ऐसी महिलाओं और युवतियों से उत्पीड़न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो इन्हीं महिला कानूनों की आड़ में मोटी रकम वसूलने के लिए दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मुकदमे दर्ज कराने की धमकी देकर ब्लैकमेल भी करती रहती हैं। रिपोर्ट देखिए आप। हनी ट्रैप का मोहक खेल, हसीनाएं जाएंगी जेल। पहले की लाखों की डिमांड, अब कानून की रिमांड। राजधानी जयपुर में पुलिस ने ऐसी शातिर महिलाओं की कुंडली कंगालना शुरू कर दिया है जो कि लोगों को लिफ्ट देने के बहाने या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क करके हनी ट्रैप का शिकार बनाती है। ऐसा इनिशिएटिव किया है जयपुर के वेस्ट जिले की पुलिस ने, जिन्होंने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड खंगाला और ऐसी 19 महिलाओं को चिन्हित किया जो कि विभिन्न थानों में 2 या 2 से ज्यादा दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मुकदमे दर्ज करवा चुकी है। बेशक खूबसूरती देखने वालों की निगाहों में होती है, लेकिन ये वो चेहरा तो कतई नहीं जिस पर दिन का चैन और रातों की नींद हराम की जाए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पुलिस गिरफ्त में खड़ी इस लड़की पर इसके जाल में फंसे लोग कुछ भी करने को तैयार रहते थे। हाल ही में जयपुर पुलिस ने हनी ट्रैप के आरोप में 2 युवतियों को गिरफ्तार किया, जो न सिर्फ राजधानी जयपुर बल्कि प्रदेश के बाहर भी लोगों को अपना शिकार बनाती थी। एक आरोपी भावना ने दुष्कर्म छेड़छाड़ के 14 मुकदमे जयपुर में दर्ज कराए थे, जबकि दूसरी आरोपी त्रिशा राठौर उर्फ त्रिशा खान भी अलग अलग लोगों के खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज करवा चुकी है। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी मुख्यतः रहती है वो ये रहती है किसी व्यक्ति से लिफ्ट के बहाने या सोशल मीडिया के बहाने या अन्य माध्यम से उनसे बात करना, उनसे संपर्क करना, उनके साथ में कहीं पे चले जाना और उसके बाद में मुकदमे का डर दिखाकर उनसे वसूली करना।
तो इस तरह गरिमा हेल्पलाइन के माध्यम से पुलिस थाने में परिवार देकर या मुकदमा दर्ज करवाकर उनसे वसूली करने का प्रयास करती है। हनी ट्रैप में फंसने का सबसे बड़ा कारण महिला गरिमा हेल्पलाइन या फिर थाने पहुंचकर झूठी शिकायत दर्ज करवाती है। पिछले 2 महीने में हमने लगभग 2 ऐसी महिलाओं को अरेस्ट किया है जिन्होंने लगभग दर्जनों मुकदमे दोनों महिलाओं ने अलग अलग थानों में दर्ज करवा रखे थे, जिसमें अनुसंधान के दौरान आरोप भी प्रमाणित नहीं हुए। वैशाली थाने ने अभी एक महिला को गिरफ्तार किया है जिसने लगभग दर्जन के आसपास रेप इत्यादि धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए, जिसके खुद के खिलाफ भी लगभग दर्जन भर मुकदमे। जयपुर पुलिस ऐसी शातिर लड़कियों के खिलाफ अभियान चला रही है, लेकिन इस अभियान में पुलिस को पब्लिक के सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए डीसीपी पीड़ितों से आगे आकर रिपोर्ट दर्ज कराने की अपील करते हैं। तो ऐसे सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि आप खुलकर इन लोगों के खिलाफ सामने आए, इनके खिलाफ मुकदमा दें, हम कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे। और अगर आप लोग सामने नहीं आएंगे तो इनका ये जो अवैध धंधा चला रखा है ये लगातार चलता रहेगा। डीसीपी की अपील, पीड़ित घबराने के बहाने शिकायत दें। ऐसे में डीसीपी अमित कुमार ने ऐसी शातिर महिलाओं का शिकार हुए लोगों से अपील भी की है कि वे ऐसे मामलों में सामने आए, इन शातिर महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज करवाएं, उनके बारे में पुलिस को जानकारी दें जो कि महिला संबंधी कानून का दुरुपयोग कर रुपये ऐंठ रही है। जब इनकी गरिमा हेल्पलाइन की शिकायतों का, जैसे वैशाली थाने में जिस आरोपी महिला को अरेस्ट किया गया है तो इसने वैशाली थाने में ही 2 इस तरह की शिकायतें पहले दी हुई हैं। इसी महिला ने बुराड़ी में भी इसी तरह की शिकायतें दी हुई हैं। हमने जयपुर पश्चिम के समस्त थानों के पिछले 10 साल के जब रिपोर्ट को खंगाला तो ऐसी 19 महिलाएं थी जिन्होंने 2 या अधिक प्रकरण अलग अलग थानों में रेप इत्यादि धाराओं में दर्ज कराए हैं। इस तरह जो मुकदमों की प्रकृति की समीक्षा की गई तो ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं इसमें वसूली के संभवतः प्रयास किए गए। आजकल डेटिंग ऐप का इस्तेमाल भी इस तरह के फ्रॉड के लिए धड़ल्ले से हो रहा है, इसलिए डेटिंग ऐप को लेकर भी कुछ सावधान रहने की जरूरत है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान में सरकारी नौकरियों की भर्तियों में फर्जीवाड़ा रत्ती भर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नवाचार करते हुए नए नियम को लागू कर दिया। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने पूर्व की और हाल ही की भर्तियों में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं। रिपोर्ट में आप समझिए। राजस्थान में युवा बेरोजगारों के हितों की रक्षा के नाम पर सत्ता में आई भजनलाल सरकार ने राजस्थान की सरकारी नौकरियों की भर्तियों को पारदर्शी बनाने की दिशा में नवाचार करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद भर्ती प्रक्रिया अभ्यर्थी के लिए जरूर थोड़ी जटिल होगी, मगर भर्ती पारदर्शी होगी, इसका दावा चयन बोर्ड कर रहा है। दरअसल आरपीएससी की चर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती और चयन बोर्ड के पीटीआई, अध्यापक और पटवारी समेत कई बड़ी भर्ती परीक्षाओं में फर्जी दस्तावेजों से नौकरी के मामले सामने आने के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड सबसे पहले दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नई व्यवस्था से दस्तावेज सत्यापन में ही फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थी पकड़ में आ सकेंगे। सत्यापन में शक होने पर बोर्ड खुद जांच करवाएगा। प्रक्रिया को हम 2 तरीके से देख रहे हैं।
एक तो उसमें कोई डमी अभ्यर्थी सेलेक्ट ना हो, उसके लिए हम कई सारे एक्शंस करेंगे, जैसे कि उस अभ्यर्थी की एक जो फेस स्कैन ऐप होता है उसके जरिए उसकी तमाम तरह तरह की जो फोटोज़ हैं जो उसने अपलोड की थी, जो उसने अटेंडेंस शीट पर लगाई थी, जो फोटोग्राफ उसके आधार कार्ड पर है, जो कि ई आधार कार्ड है, ना कि बल्कि उसका आधार कार्ड उसके ई आधार कार्ड पर है, उसकी खुद की फ़ोटो जब वो इधर को डीवी के टाइम पर आएगा, और उसकी कोई पुरानी फोटोग्राफ्स, इन सब को हम ऐप के जरिए, स्कैन ऐप के जरिए मैच करेंगे। चयन बोर्ड की माने तो नए भर्ती कैलेंडर के हिसाब से जून और जुलाई के महीने से शुरू हो रही सभी नई भर्ती परीक्षाओं में नए नियमों को लागू किया जा सकता है। नए 8 नियमों में आखिर क्या कुछ खास है, आइए एक नजर डालते हैं। नियम नंबर 1, दस्तावेज सत्यापन में आधार ऑथेंटिकेशन लागू होगा, साथ ही फोटो का भी मिलान किया जाएगा। नियम नंबर 2, हैंडराइटिंग का नमूना लिया जाएगा और परीक्षा के दौरान लिए गए हैंडराइटिंग के नमूने से मिलान होगा। अंतिम चयन के बाद फिर नमूना लिया जाएगा। नियम नंबर 3, चयनित के दस्तावेज, डिग्री और प्रमाण पत्रों का कलर स्कैन ही करना होगा। नियम नंबर 4, फॉर्म में जो भरा है वही जानकारी मान्य होगी, इसमें किसी भी तरह की गलती स्वीकार नहीं होगी। संशोधन के लिए केवल एक बार समय मिलेगा। नियम नंबर 5, खेल प्रमाण पत्रों की जांच पहले बोर्ड की कमेटी करेगी। फर्जी होने पर सीधे एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। नियम नंबर 6, दिव्यांग प्रमाण पत्रों की भी मेडिकल बोर्ड से जांच होगी। नियम नंबर 7, दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में एसओजी का सहयोग लिया जाएगा। नियम नंबर 8, फिंगरप्रिंट इंप्रेशन चेक किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो फेस मैपिंग भी करवाई जा सकती है। भर्तियों में अब चयन बोर्ड दस्तावेज सत्यापन को लेकर प्रमाण पत्रों की जांच के लिए किसी एजेंसी पर निर्भर ना होकर खुद जांच करेगा और इस कार्य में सरकार के निर्देश पर एसओजी की मदद भी ली जाएगी। नए नियम मौजूदा माह से शुरू होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर लागू कर दिए गए हैं। पूर्व में अब तक दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में कई खामियां पाई गई थी, जिससे फर्जी डिग्री और प्रमाण पत्र पकड़ में नहीं आ पाते। सत्यापन के बावजूद डमी और फर्जी नियुक्ति पाने में सफल हो जाते। ऐसे में राज्य सरकार बदलने के बाद भर्तियों में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसे सरकार सुनिश्चित करना चाहती है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे बिग ब्रेकिंग में।